अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं मुतारफ़ करवाती हूँ आपको मज़े मज़े की और अच्छी और आसान रेसिपीज़ के साथ, ताकि आपको कुकिंग करने में बड़ी ही आसानी हो। अगर आप फ़र्स्ट टाइम भी खाना बना रहे हों तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो खाना बनाना और आपको लगे भी बिल्कुल आसान। तो ये हैं जी आलू की कतलियाँ। अगर आपने खाई हैं तो एक दफ़ा इस रेसिपी को भी आपने ट्राई करना है, बना के खानी है और फिर मुझे बताना है कि ये कैसी बनी। यकीन जाने, इसे अगर कोई बंदा एक दफ़ा बना के खा लेता है तो वो गोश्त के जायके को भूल जाता है, क्योंकि सब्जियां और बाकी मीट वगैरह खा खा के तो हम उकता चुके होते हैं। हमारा दिल करता है कोई स्पाइसी सी, कोई अच्छी सी चीज़, यूनिक सी हो, थोड़ा टेस्ट उसका अलग हो। तो आपने इस रेसिपी को बनाना है तो आपको आपकी सारी विशेज़ ही पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह से। तो ये इतनी मज़े की बनने वाली रेसिपी है। यूट्यूब पे इसकी बड़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सबसे अलग और सबसे चेंज वीडियो लगेगी। और इंशाल्लाह अगर आप बनाएंगे तो आप बड़े ही मज़े के साथ इसे इंजॉय करेंगे और आपको बड़ी ही पसंद आएंगी। ये मेरा दावा है कि इंशाल्लाह अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और आपके घर में ये लाजमी बना करेगी। तो ये है जी बड़ी सादा सी, बड़ी ही आसान रेसिपी और बड़े ही थोड़े टाइम में पकने वाली आलू की कतलियाँ। और आप इसे थोड़ा स्पाइसी बनाएं और साथ आलू और साथ रोटी हो तो फिर तो क्या ही बात है। और कतलियाँ बनी हो मज़े की तो रोटी के साथ इसका जायका ही अलग है। तो ये ले लेंगे जी हम आलू। आलू मैंने लिए हैं जी, आप जिस साइज़ के भी लेना चाहें ले सकते हैं। इस तरीके से हमने थोड़े मोटे मोटे से काट लेना है, बारीक इसे नहीं काटना। किसी भी कटर में आपने इसे नहीं काटना क्योंकि वो ज़्यादा बारीक हो जाएंगे। हमें चाहिए थोड़े मोटे मोटे से आलू, गोल ही शेप में। इसी तरीके से आपने इन सारे आलूओं को अच्छे तरीके से गोल गोल सा काट लेना है। खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना सीखना मुश्किल है। सीखना ये है कि अगर आप जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ किस तरह से बनी है। ये मैंने आलू सारे जो हैं वो काट लिए हैं। इसमें हमने नमक ऐड करना है, 1 टेबल स्पून नमक लाजमी ऐड करना है, क्योंकि ये आलूओं का जो स्टार्च है इसको रिमूव कर देगा। और आलू जो है वो किसी भी बर्तन में हम पकाएं तो आलू साथ चिपकेंगे नहीं। तो इसलिए जी आपने लाजमी नमक डाल के 10 से 15 मिनट के लिए आलूओं को साइड पे रख देना है, ताकि ये जो मैला मैला सा पानी है और इसका स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। तो ये मेरे पास है जी चंद सब्ज़ मिर्चें, इन्हें हमने काट लेना है। इसमें हमने काट के ही इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल आपने एज़ यूजुअल रेसिपी बनानी है और जिस तरह से मैं आपको गाइड करूँगी इसी तरह से सेम सेम आपने चीज़ें डालनी है। बिल्कुल बजट के मुताबिक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको कोई चीज़ बाज़ार से और लानी पड़ेगी। इंशाल्लाह से आपके घर में ये सारी चीज़ें ही मौजूद होंगी। तो ये जी हमने सब्ज़ मिर्चें हैं, मिर्चें जो हैं वो काट ली हैं। आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ें लेनी हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से पोटैटो लेंगे, तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लिए हैं, इसलिए आपने ये चेक कर लेना है कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी जाएगी। तो ये मेरे पास एक अदद टमाटर है, तो मैंने इसे गोल गोल सा काट लिया है। ये अदरक है, इसे हमने लहसुन और अदरक को चॉप कर लेना है या पीस लेना है। इस तरीके से हम इसे ऐड नहीं करेंगे। तो ये जी लहसुन है और ये अदरक है, इसे हमने पीस लेना है। आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। ये जी मीडियम साइज़ का प्याज है, हम इसमें ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करेंगे, हम इसमें मीडियम साइज़ का ही प्याज ऐड करेंगे। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, ज़्यादा हमने इसमें प्याज ऐड नहीं करना। तो इस तरीके से जी हमने प्याज को भी काट लेना है। प्याज को भी काटने के बाद फिर एक दफ़ा चॉप कर लें। आपके पास कटिंग बोर्ड ना भी हो तो आप हाथ के साथ सारी चीज़ें बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इन्हें बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। मैं बार बार बताती हूँ, टिप्स ट्रिक्स को फॉलो किया करें। इंशाल्लाह से आपके खाने भी बड़े ही मज़े के, बड़े ही लजीज बनेंगे। हेल्दी चीज़ बनाया करें, नुकसान नहीं होना चाहिए उसका। जो भी आप बना रहे हों उसमें ज़्यादा आप स्पाइसेस ऐड ना करें, ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और खाना भी सबको ही अच्छा लगे और बाकी भी सारे याद करें भी कोई किसी ने कोई चीज़ बना के खिलाई थी। आलू वाली कतलियाँ ऐसी हैं जिन्हें आप एक दफ़ा ट्राई आप करेंगे तो इंशाल्लाह से आप इन्हें बार बार बनाएंगे। तो इस तरीके से जी हमने प्याज जो है बारीक बारीक से चॉप कर लेना है। सारी चीज़ों को चॉप करने के बाद हम जी जिस पैन में बनाएंगे उसमें हम घी ऐड करेंगे। घी के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को, जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो इन सारी चीज़ों को हमने घी में ऐड कर देना है। तो ये देखें जी जो हमने चीज़ें काट ली थी वो इसमें हमने ऐड कर देनी। तीनों चीज़ें हम इकट्ठी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सौटे हो जाएँ।
तो ये देखिए हम हमारे जो टमाटर हैं अगर बड़े भी हैं, गुलाई की शेप में भी हैं, तो बड़े अच्छे गल जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। प्याज को चॉप करना भी बड़ा ज़रूरी है। आलू की कतलियों में आपने चॉप करके डालने हैं और सब्ज़ मिर्चों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। तो ये जी आलू जो है वो मैंने वॉश कर लिए हैं, 2 पानी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं ताकि जो इनका स्टार्च है वो रिमूव हो जाए और बर्तन के साथ चिपके ना। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आप आलू इस्तेमाल करें तो नमक डाल के वॉश कर लेंगे तो इंशाल्लाह अगर आप उन्हें खाली ऑयल में, घी में भी फ्राई करना चाहेंगे तो वो बर्तन के साथ चिपकेंगे नहीं। तो इस तरीके से हमने इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए आलूओं को कुक कर लेना है। अब इस टाइम पे आके जब थोड़े से आलू हमारे फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें 3 अदद लाल मिर्चें ऐड कर देंगे, वो भी साबुत ऐड करेंगे। इसके साथ जायका बड़ा ही अच्छा आएगा, इसलिए हम तीनों लाल मिर्चें जो है वो पानी ऐड करने से पहले हम ऐड कर लेंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाएं। तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये मैंने क्रश करके रख ली थी। आपने भी जिस तरीके से आप जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसी तरीके से आपने अदरक और लहसुन को आप इसमें पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं और क्रश करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए सौटे करना है। अदरक लहसुन डालने के बाद हमने फ़ौरन पानी ऐड नहीं करना। थोड़ी देर के लिए हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे, जलने भी नहीं देंगे और 1 मिनट के लिए हमें सौटे करना है। ये देखिए हमारे टमाटर बड़े ही अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुके हैं और आलू भी हमारे घी में अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। तो ये देखें जी, इस टाइम पे आके अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हमारा जो लहसुन है और अदरक है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें कुक हो चुका है और पानी ऐड करने के बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। तो ये देखिए कलर जो है वो आलूओं का बड़ा ही अच्छा आ चुका है। साइड आपने चेंज कर लेनी है, दोनों साइडों से आपने अच्छे तरीके से कुक कर लेने हैं। अब इसमें हम इस टाइम पे आके बाकी सारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर लेंगे। इसमें जाएगा जी सूखा धनिया थोड़ी सी क्वांटिटी में और थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा इसमें, टीस्पून, और हाफ़ टीस्पून जो है वो इसमें नमक जाएगा। आपने नमक चेक करके फिर सेट करना है क्योंकि पोटैटो को पहले हमने आलूओं को नमक लगाया हुआ था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि नीचे से हमारे आलू जले ना। तो बाकी हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। देन इसमें हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। देखिए हल्दी का कलर कितना अच्छा आ चुका है। हल्दी आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है और लाल मिर्च जो है वो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आपके पास दरदरी हो, जिसे दादड़ मिर्च कहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं और पाउडर की फॉर्म में भी हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसकी करनी है जी 3 से 4 मिनट तक बुनाई करने के बाद जनाब इस टाइम पे आके जब हमारी आलू की कटलियाँ रेडी होने वाली होंगी तो इसमें हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये आपके पास अगर नहीं तो आपने लाजमी ले लेना है। इसके साथ यकीन जाने इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, इतना अच्छा जायका होगा कि इंशाल्लाह से आप चिकन को, गोश्त को भूल जाएंगे। आप बोलेंगे कि हमने आलू वाली कतलियाँ ही बनानी हैं। तो इसका इतना अच्छा जायका आएगा इंशाल्लाह से। तो ये हम डालने के बाद 3 से 4 मिनट और कुक कर लेंगे। ये देखिए अब हम चेक करते हैं तो पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ये भी मुकम्मल तौर पे गल चुकी हैं। इससे ज़्यादा हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि फिर हमारी कतलियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी। थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, अगर आपके पास हो तो लाजमी स्प्रिंकल करें। इसके साथ भी जायका बहुत ही भरपूर, बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई और आसान वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जनाब कमेंट में भी आप लाजमी अपने फीडबैक का इजहार किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और ट्राई भी किया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।